हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। और आज जो है हम आगे की क्लास करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास बीच में रुक गई थी। मैंने आपको बताया था मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं, इसीलिए रुक गई थी। अब नहीं होगी, अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। चलो अब हम क्लास आगे शुरू करते हैं। आज जो है हमारे नंबर सिस्टम की पार्ट 4 यानी कि चौथे दिन की क्लास और चौथे नंबर की क्लास है। आज जो है हम बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज जो क्लास जो है वो शायद थोड़ी छोटी या फिर लंबी भी हो सकती है या छोटी हो सकती है, ठीक है। चलो तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट किया था वो किया था विषम गुणनखंड, यानी कि ऑड फैक्टर निकाले थे हमने, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा फैक्टर, जिसको गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। और अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अभाज्य। अभाज्य के बारे में इंग्लिश वाले बच्चों को पता है, यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, इसमें डेफिनेशन लिखो फटाफट। इसमें सभी अंक अभाज्य होने चाहिए। इसमें सभी अंक क्या होने चाहिए? अभाज्य। एक मिनट रुकना जरा, देखो अभी। तो इसमें क्या होने चाहिए, हमारे सभी अंक जो है वो अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। नहीं है, अगर अगर नहीं है, अगर अभाज्य नहीं है तो उसका फैक्टर करके बना लो और पावर में +1 ऐड कर दो, ठीक है। पावर में +1 ऐड कर दो। चलो बेटा, एक चीज गलत लिख दिया है, ये +1 नहीं होगा, ठीक है। पावर को ऐड कर दो, सिर्फ पावर को ऐड करना है। ऐड कर दो। देखो हमारे पास में दे रखा है, मान लो 7 × 8 × 6 देन × 4। इसमें जो है सिर्फ 7 है जो प्राइम फैक्टर है। सिर्फ क्या है, 7 हमारा प्राइम फैक्टर है और बाकी सारे प्राइम फैक्टर नहीं है हमारे पास में, अभाज्य नहीं है। तो अब देखो आगे चलेंगे, इसको क्या कहा है कि अगर नहीं है तो इसको बनाओ। बनाते हैं इसको। 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 का करो, 8 का करेंगे, कैसे कर सकते हैं भाई, 2 × 2 कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे चलो, 6 का क्या कर सकता हूं मैं, 2 × 3 कर सकता हूं, 2 × 3 कर सकता हूं। 4 का क्या कर सकता हूं, 2 × 2, भाई यही तो करूंगा। अब देखो सिंपल सी बात क्या आ जाएगी, 7 की पावर 1 दे रखी है, ठीक है, इंटू 2 की पावर क्या कर सकता हूं मैं, 3,
इंटू, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, क्या मैं इसको 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना, इतना ही। आगे देखो मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या दे रखी है 2। अब आप लोगों को क्या लगेगा कि सर अगर यहाँ पर अलग अलग पावर होती तो, अलग अलग पावर होती तो भी बता देता हूँ। अगर मान के चलो 2 की पावर 2 होती और 3 की पावर 3 होती तो क्या मैं कभी भी ऐसा करता क्या, 2 इंटू में 3 की पावर 3 ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, तो अलग अलग होता। लेकिन अगर सेम है तो हम एक ही पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा था कि इसके पावर को फिर ऐड कर दो। चलो भाई ऐड करो, पावर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2 3 2 5 5 2 7, यानी कि जो प्राइम वेक्टर है वो कितने हैं इसमें? 7 दे रखे। इतना क्लियर हो गया है? फटाफट से इसको नोट करो जल्दी। जल्दी नोट करो। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था सबसे पहला कुल गुणनखंड, अब पढ़ेंगे हम कुल गुणनखंड का योग, ठीक है, यानी कि टोटल सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। कुल देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें पावर को जीरो से, जीरो से जीरो से शुरू करना है, जीरो से शुरू, और जहां तक पावर है वहां खत्म करना है। आप लोग कहोगे गुरुजी क्या लिखवा दिया, तो देखो अभी फटाफट से इसको लिख लो। देखो तो अब आता है, मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, जैसे मैं कहूं 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, सबकी पावर मैंने 2 2 2 ले ली। एक काम करते हैं, इसकी 1 ले लेते हैं और इसको भी हम 3 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है कुल गुणनखंड निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था
पावर को 0 से शुरू करना है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जहां तक है वहां तक खत्म कर दिया है। उसके बाद में मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। उसके बाद 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। आगे देखो, अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। किसी की पावर 0 क्या बताया था, 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 1 प्लस 7। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। कितना हो जाएगा, 4 to 6 और ये 7 मल्टीप्लाई 27 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 30 और 9 कितना हो गया 39 प्लस 40, 7 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास में 8। कर दो सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दो 8 7 जा 56, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। आ गया, ये आया आंसर। आप कहोगे कि गुरुजी इसको क्या हम ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं करना है इसको ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है इसमें किसी एक ऑप्शन आएगा, किसी एक ऑप्शन को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को ये समझना है, बेसिक तरीका हमें नहीं भूलना है। ठीक है, और आपको लग रहा है ये इजी नहीं है, बहुत इजी है। अभी तो मैंने सॉल्व करा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर याद है तो फटाफट निकल जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास में हो गया है। तो ये हो गया कुल गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लो। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब निकालना है हमें सम, यानी कि इवन। इसमें क्या करना है, सम पावर देखो, इसमें सम अंकों को एक से शुरू करना है। किससे, एक से शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, सम पावर को किससे शुरू करना है, हमें एक से शुरू करना है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैंने बोल दिया यहां पर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें सॉल्व ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले सॉल्व करा था इसको, लेकिन हमें 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, इवन नंबर है। 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। देखो अगर मैं डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट करना शुरू कर दो। जैसे देखो 2 लिख दिया प्लस 4 लिख दिया प्लस 8 लिख दिया, हो गया सिंपल।
यहाँ पर कर दो ऐसे ही, कितना आ जाएगा 1 + 5 + 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 7। क्लियर है, सॉल्व कर दो। 8 और 4 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। 25 + 5 कितना हो जाएगा 31, +1 भी है, और प्लस में क्या हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, इसको कैसे करोगे 14 को 31 से, देखो एक तो 2 वाला मल्टीप्लाई अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 31 और 14। वैसे तो 14 का टेबल तो आता ही होगा, तो उसमें करने की कोई जरूरत नहीं, जब बड़ी डिजिट आएगी तो करवा दूंगा मैं इसको। तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 14 एकम 14, और 14 3 कितना हो जाएगा 42। 14 1 जा 14, 42 जा कितना होगा 14 3 जा 42। तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में 42 + 1 43। 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 4 जा 32, 8 3 जा कितना होगा 8 4 जा 32, 8 3 जा कितना होगा 24, 24 + 3 7, 8 4 जा 24 26। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 2 6 7 2। तो ये आंसर आ गया है। तो सम गुणनखंड का योग ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो जल्दी। चलो अब निकालना हमें क्या विषम। विषम निकालना है। सो देखो विषम में क्या करेगा, इसमें सम अंकों को छोड़कर, सम अंकों को छोड़कर, यानी कि सम अंकों को क्या करना है छोड़ देना है, या फिर ऐसे लिख दो सम अंकों को छोड़ देना है। सम अंकों को छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। तो देखो अब इधर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला है सम अंकों को छोड़ देना है। क्या ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, सम है ना। जब ये सारे के सारे सम है तो हमें क्या लेना है, केवल सिर्फ 7 और 3 लेना है हमें। चलो आगे, तो देखो अब वही चीज करना है हमें, 7 0 + 7 1 मल्टीप्लाई 3 0 + 3 1 + 3 प्लस है भाई ये 3 2। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 किसी की पावर 0 1 + 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 + 3 12 और ये 13। 13 8 का कितना होता है 104 हो गए। तो फैक्टर समझ में आ गए, मैंने फैक्टर सारे करवा दिए हैं, जितने फैक्टर होते हैं वो मैंने सब करवा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम में इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब अभी जो है हमारा फैक्टर जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो स्पीड में।
चलो फटाफट से शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार फैक्टोरियल समझा दूं, ठीक है। फैक्टोरियल थोड़ा सा रह रहा है, मैंने कहा था यूनिट डिजिट पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो यूनिट डिजिट का भी सवाल है ये, ठीक है। फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल जो होता है वो ऐसे भी डिनोट हो जाता है और ये ऐसे भी डिनोट होता है, यानी कि दो टाइप्स के फैक्टोरियल होते हैं। एग्जाम में अगर ये आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि ये फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल है, कि आप लोगों ने ज़्यादातर ये पढ़ा है, तो एग्जाम में ये भी आता है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, मैं अगर कहूँ 1 2 3 4 और ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल है, इसमें पूछो यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता हूँ 1 2 3 और ये मैं कर दिया 10, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड मैं अगर कहूँ कि 1 2 3 और ये ऐसे करते करते 9 तक ले आया मैं। इसमें बताओ फैक्टोरियल कहाँ है, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या है इसमें। तो आप लोग कहोगे सर इसमें ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा। देखो, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात इसमें ये आएगी कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहां तक आपको पूरा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, समझना। अगर क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है 4 फैक्टोरियल तक, देखो कैसे करेंगे। 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 3 का कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 यही होगा। आगे देखो 1 का 1, यहाँ पर क्या आएगा 2 6 12 24, यानी कि इसमें हमारे पास में ये आया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, लेकिन मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि कभी इसके बाद आंसर जो निकलेगा क्या वो उसके 0 तो आ ही नहीं सकता उसमें, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 को करो सॉल्व, मल्टीप्लाई 12 × 24, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, 4 आ गया, 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, तो हमारे पास में ये आया है 288। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो 8 जो है हमारे पास में यूनिट डिजिट हो जाएगी, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ा। लेकिन यहां पर क्या है और यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, कभी भी यहां पर लिख लो एक चीज, कभी भी 5 से 4 से ऊपर 4 से ऊपर अगर फैक्टोरियल है तो उसका यूनिट डिजिट
हमेशा जीरो होगा, जीरो होगा। तो देखो अब इधर जीरो होगा कैसे नहीं, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए। और अगर उसमें टू किसी भी ऐसा वर्ड हो जिससे जीरो बन रहा हो तो वो जीरो ही आ जाएगा, ऐसा कोई भी होना चाहिए, डिजिट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, जैसे 6 और 5 आ गया तो 6 में 2 है, 2 है ना। और चलो ये देखो इधर आओ, अब मैं 4 के ऊपर अगर फैक्टोरियल जाता हूँ, मैं 4 से ऊपर फैक्टोरियल जाता हूँ तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 आएगा एक, और 5 से मल्टीप्लाई होके 4 आएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। और इस जीरो की वजह से सारे जीरो होंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या बन जाएगा, जीरो। ऐसा ही यहाँ पर होगा और ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज कहूँ, अगर देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहीं तक रखो। और मैं इसको लेके चलता हूँ 100 फैक्टोरियल। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसमें जो है मेरे को आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। कैसे पड़ेगी ज़रूरत, देखो बाकी सब में 5 से ऊपर जो भी है वो सारे के सारे ज़ीरो निकलेंगे। मैं कहूँ कि अगर हमारे पास में 6 आ जाता है, क्योंकि अगला जो होगा 6 होगा, उसमें 5 भी होगा, उसमें 4 भी होगा, तो वो जीरो निकालेंगे। तो मैं 4 से ऊपर कभी सॉल्व करूँगा ही नहीं, प्लस वाले में बता रहा हूँ। जैसे 1 का करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस 2 का करूँगा क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 का करूँगा क्या हो जाएगा 6, प्लस 4 का करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 24। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आया 33। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। लेकिन 5 से मैं ऊपर चलता जाऊँगा तो वहाँ पर क्या होता चला जाएगा, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 3 आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया फैक्टोरियल क्या है, कैसे करना है, ठीक है। आगे देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास में वो आता है शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है चीज़ें। तो हमारे पास में आता है नंबर ऑफ जीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्य की संख्या, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। अब हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो इधर मैं कर रहा हूं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 कर रहा हूं मैं अगर तो क्या होगा हमारे पास में 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 50। अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास में, सोचो कितना आएगा, 5 टू ज़ा 10 यानी कि 100। मैं अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कर रहा हूँ। तब क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर 500। यहाँ पर अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में 1000। इससे क्या चीज़ पता लग रही है ये सोचो एक बार। ये फर्स्ट है, देखो इधर पता क्या चल रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, देखो इधर जब हमारे पास में 2 और 5 की जोड़ी 1 बनती है तो हमारे पास में 0 1 बन रहा है। 2 और 5 की 0 1 ही बन रही है तो तब भी 0 1 ही बन रहा है, बेशक 1 5 एक्स्ट्रा है। हमारे पास में अगर 2 और 5 की जोड़ी 2 बन रही है, पेयर जो है 2 बन रहे हैं, तो हमारे पास में 0 भी 2 आया है। हमने कितना आया, 2 ही आया। पेयर 2 है तो 0 भी 2 ही आए हैं। पेयर अगर हमारे पास में, यहाँ 5 और आएगा, पेयर अगर हमारे पास में 3 है तो 0 भी 3 ही आए हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे 0 भी उतनी ही हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये है हमारे पास में 0 की संख्या निकालने के लिए। तो देखो अब इधर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ऐसे करते 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये, 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है। अब आपको करना क्या है, इसमें निकालना है कि भैया 0 है कितना इसके अंदर, क्या 0 कितना है इसके अंदर। देखो तो क्या करेंगे देखो 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करते चले जाओ, जो भी आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा फिर इसको डिवाइड करो। मैंने 2 से डिवाइड करा, क्या आया 50, यहाँ पर लिख दो 50। अब 50 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया 25, यहाँ पर लिख दो 25। जब तक ये डिवाइड हो रहा है इससे कम में नहीं आ, जब तक ये 2 से कम में कुछ डिजिट नहीं आ जाती है, शेषफल नहीं आ जाता है, रिमाइंडर नहीं आ जाता, तब तक हमें करते ही रहना है। अब आ जाता है 25/2, इसको करेंगे कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास में आया है 12। फिर 12 को करो, 2 6 ज़ा 12। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये 12 आया, उस पेयर को रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करो, आगे करते चलो, बस यहाँ पर खत्म हो रहा है, आगे चलो। अब 6 को करो, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 3, अभी 3 हो सकता है डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 1, अब नहीं हो सकता डिवाइड ये, ठीक है। अब करो सॉल्व इसको कितना हो जाएगा ये, 6 और 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 60, प्लस में 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा 97। तो हमारे पास में 0 कितने आएंगे इसमें, 97 0 आएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समझ गए इस चीज को। तो ये करना है हमें नंबर ऑफ जीरो और शून्यों की संख्या में। तो इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा, इतना चीज मेरा क्लियर हो गया होगा कि हाँ भैया इसको करना कैसे है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर मैं एक चीज और करवाने वाला हूं, इसको नोट करते चले जाना। एक चीज एग्जाम में अगर पूछ ले अगर कोई, मैं कहूँ 2 की पावर जो है इसमें 100 दे रखी है मल्टीप्लाई, और 5 की पावर जो है इसमें 200 दे रखी है, और मैं पूछूँ इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ मेरे को।
अगर 2 की पावर 100 और 5 की पावर 200 दे रखी है तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको? अगर 2 की पावर, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ अभी। 2 की पावर 50 और 5 की पावर 10 दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन आगे, ठीक है। थर्ड दे रखा है हमें 2 की पावर 10 और 5 की पावर 20। फोर्थ दे रखा है हमें 50 की पावर कितनी हो जाएगी 10, ठीक है, और 20 की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। और फिफ्थ दे रखा है हमें 2 की पावर दे रखा है 25, ठीक है, और 5 की पावर दे रखा है हमें 60। अब बताओ इसमें कैसे निकालोगे जीरो? बताओ कैसे निकालोगे? समझाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, बाकी आप लोग करोगे। मैंने कहा था कि जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के, जीरो भी उतनी ही होंगी, ठीक है। अगर 5 ज़्यादा है, मैंने उसमें करवाया था 2 इंटू 5 इंटू 5, तब भी जीरो हमारे पास में एक ही बना था, बेशक 5 ज़्यादा हो गया हो, लेकिन जीरो एक ही बनेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, 2 कितना है 100, 5 कितना है 200, माइनस करो 200 माइनस 100 कितना आएगा 100, तो जीरो कितना आएगा इसमें? जीरो कितना आएगा इसमें? आप कहोगे सिंपल सी बात है, इसमें जीरो तो भैया 100 बार ही आएगा, क्योंकि 200 है, तो इसमें से सिर्फ 100 ही निकालना है हमें, 105 ही तो निकालना है हमें। 205 बेशक से इसमें 10,000 हो जाए, लेकिन आएगा जीरो हमारे पास में कितना, 100 जीरो ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करो जल्दी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की पावर 50 दे रखी है हमें, ठीक है, और 5 की पावर 10 दे रखी है। क्या क्या जीरो हमारे पास में 50 बार आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया 10 जो 5 जो है वो 10 बार ही आया हुआ है, तो हमारे पास में जीरो कितनी बार आएगा? सोचो जीरो कितने, आप लोग कहोगे सर इसमें मैं 50 माइनस 10 कर दूँ तो हमारे पास में 40 आ जाएगा। बेटा कभी नहीं आएगा ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। क्योंकि जीरो कितनी बार आएगा? 10 बार ही जीरो आएगा, इसके बाद आएगा ही नहीं, 10 जीरो आएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से चल रहे हो क्या? है यहाँ से मैंने सिंपल सा बता दिया, 100 जीरो ही आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते जीरो, ठीक है। अब देखो अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। इसमें दे रखा है 50 की पावर 10 और 20 की पावर 5। इसका मतलब क्या है? क्या मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 मल्टीप्लाई 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 2 की पावर 10 और 5 की पावर, सॉरी 25 की पावर 10। 25 को भी मैं अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 5 आएगा, तो 5 में भी इसकी पावर 10 हो गई। यहाँ पर करूँ अगर मैं तो 5 की पावर 5, ठीक है, और 4 में करूँ तो 2 की पावर 5, ठीक है, और इसकी भी पावर, इस 2 की पावर भी 5 ही आएगा हमारे पास में। तो अब देखो 5 कितनी बार है, मैं इसको 5 को डायरेक्ट करूँ तो 10 प्लस में 5 15, 10 5 15 प्लस 25, तो जीरो कितनी बार बनेगी 15 टाइम्स, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं अब। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बाकी वो आपको लोग करके लाना है। चलो शून्यों की संख्या समझ में आई कैसे होगा? शून्यों की संख्या समझ में आई कि कैसे होगा? क्लियर है? अब ये कर लोगे। चलो अब जो है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जल्दी थोड़ा सा रुको। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, शून्यों की संख्या
ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। कल जो हम पढ़ेंगे, आज हम इतना ही करते हैं, और कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, 2 अंकों की संख्या पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। शेषफल प्रमेय बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 2 अंकों की संख्या भी पूछी जाती है। उसके बाद में 2 अंकों की संख्या, शेषफल प्रमेय, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉर्मेट थ्योरम के बाद और भी बहुत सारी बस्ती है हमारे पास में, तो थोड़ा थोड़ा उसको करते रहेंगे, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी है वो हमें ज़रूर बताना, और जो मैंने बताए हैं अभी क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने, उसको ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर उसके आंसर लिख के देना कि हाँ इसके आंसर्स क्या होंगे। और हाँ, रीजनिंग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आज से ही रीजनिंग की क्लास चालू हो जाएंगी, ठीक है। 12 बजे से रीजनिंग की क्लास आनी शुरू हो जाएगी। और रीजनिंग की क्लास जो है मैंने डाइस यानी पासा से शुरू करी है, तो उसको जाकर के जरूर देख लेना। पासा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी की क्लास में 2 क्वेश्चन जो जरूर आते हैं उसमें से, ठीक है। और मैंने बताया था कि हिंदी की क्लास जो है वो रीजनिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो रीजनिंग की क्लास मैंने बताया था मई तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये नहीं हो कि हाँ मई चल गया ख़त्म नहीं हुआ क्लास, तो आगे पीछे हो जाती है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद हफ्ते दिन, तो ऐसा हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और बताई है कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे लेने के बजाय आप लोग खुद बनाओ नोट्स, ठीक है। आप लोग मेरा नोट्स अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका, व्हाट्सअप चैनल का लिंक पड़ा है, उसमें जा करके आपको मिल जाएगा। और उस पर क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं, उन सबको प्रैक्टिस करते रहो। मैं क्वेश्चन डेली अपडेट करता रहता हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिलेबस की, तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमारा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एसएससी है वो उसने अपना वेंडर जो है वो चेंज करने के लिए लगी हुई है। तो जो बच्चे अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है अगर वो पुरानी वेंडर जो एडुकेटी करवा रही थी तो अप्रैल तक शायद हो जाए एग्ज़ाम। अगर एडुकेटी नहीं कराती है तो हो सकता है मई या जून में जाकर के ये एग्ज़ाम हो। तो अभी जो बच्चे थोड़े बहुत तैयारी में कमज़ोर है वो अभी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मई जून तक अगर पेपर जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है कि आप लोग दोबारा से इसका रिवीजन किसी सब्जेक्ट का कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो आगे वाले टाइम है उसमें अग्निवीर वाले बच्चे भी आएंगे, समझ रहे हो ना, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अगर इस साल सिलेक्शन जितना जल्दी हो सके वो ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये मत समझिए कि वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी क्या है, बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।